आज का जो हमारा ये व्लॉग है, ये किसी किले के ऊपर या किसी एक्सपो के बारे में नहीं है। ये व्लॉग है सदियों से चले आ रहे एक अटूट विश्वास के बारे में। मैं बहुत छोटी हूँ इस जगह की पवित्रता को डिस्क्राइब करने के लिए, और मुझे अभी बात करते वक्त भी गूज़ बम्स आ रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है भारतवर्ष में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो यहाँ नहीं आया होगा। आई थिंक अभी तक आप समझ चुके होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ माता वैष्णो देवी के बारे में। नमस्कार, मैं सुगंधा रॉय पाठक सत्यम पाठक के साथ आज आ गई हूँ माता वैष्णो देवी के दरबार की दर्शन करने। हम बहुत खुशनसीब हैं कि माता ने हमें बुलावा दिया है और हम आज यहाँ आ गए हैं। हमने माता के दरबार की यात्रा कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचने के साथ की। यात्रा पर्ची और RFID कार्ड लेने के साथ ही हमने ये 12 किलोमीटर का भवन तक का रास्ता शुरू किया। जिस दिन हमारी यात्रा थी उसी दिन जितने शॉपकीपर्स थे दे वर ऑल ऑन स्ट्राइक, और आप देख ही सकते हैं सभी शॉप हमें क्लोज ही मिली। बाणगंगा पर रुककर हमने थोड़ा रेस्ट किया टू रीस्टोर आवर एनर्जीज। ये है चरण पादुका। यहाँ पर माँ ने रुककर पीछे मुड़कर देखा कि भैरवनाथ पीछे आ रहा है कि नहीं। उनके रुकने के कारण यहाँ उनके चरणों के निशान रह गए। तो मैं और सत्यम पैदल यात्रा कर रहे हैं और हमारा पूरा परिवार हेलीकॉप्टर से आ रहा है जो हमें ऊपर मिलने वाले हैं। तो हम इसलिए जल्दी जल्दी चढ़ाई कर रहे हैं ताकि हम बाकी सबको ऊपर मिल सकें और अपनी यात्रा एक साथ शुरू कर सकें। मैंने स्टेयर्स का रास्ता लिया है। अभी हम एक किलोमीटर और बचा है और हम अर्धकुंवारी पहुंच जाएंगे। मेरी फैमिली 4 बजे हेलीकॉप्टर लेके पहुंचेंगे ऊपर। तो मैंने स्टेयर्स इसलिए लिया है क्योंकि मैं चाहती हूँ 4 बजे तक मैं भी वहाँ तक पहुँच जाऊँ, बिकॉज़ मैं नहीं चाहती, बिकॉज़ मेरी फैमिली के सामने मैं चाहती हूँ कि उन्हें ये लगे कि आई एम एक्टिव इनफ और मेरी नाक ना कटे, क्योंकि मैं रोज़ जिम जाती हूँ। और यस, तो मैं चाहती हूँ मैं उनके आने तक वहाँ पहुँच जाऊँ। सब लोग चाहते थे हम उनके साथ हेलीकॉप्टर से आए ऊपर, बट मेरा और सत्यम का शादी के बाद ये पहला माता वैष्णो देवी के दर्शन होंगे, तो इसलिए हमने कहा कि नहीं, वी हैव टू फेस इट टुगेदर। तो हमारा जो पुराना है कि चल कर जाएंगे माता वैष्णो देवी को देखने, उनके दर्शन करने। ये एक हमारी श्रद्धा है उनके प्रति कि हम बहुत सारे, चाहे जितनी मर्ज़ी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, हम उन्हें पार करके उनके दर्शन करने ज़रूर जाएंगे। और आई विश हम सब जो आप लोग मुझे देख रहे हैं और हम सब आने वाले टाइम में अपने स्वस्थ रहें, कि हम हमेशा हमेशा ऐसे ही बिना किसी सहारे के उन्हें चलकर अपने पैरों पर देखने जाएं, यस, उनके दर्शन करने जाएं। यह अर्धकुंवारी नामक स्थान है जिसे माता का आधा रास्ता भी कहा जाता है। मान्यता है कि माता ने राक्षस भैरवनाथ से बचने के लिए यहाँ गुफा में 9 महीने तक तपस्या की थी। यह स्थान बेहद पवित्र है और यहाँ दर्शन करने का अलग ही अनुभव है। फाइनली
हमें भवन दिख गया है। इट वॉज नॉट ईजी दो बट वी मेड इट। यस। कितने किलोमीटर चले हम? 9.8 किलोमीटर्स। गर्मी बहुत थी, धीरे धीरे हमने अपने ऑलमोस्ट वार्मर एंड स्वेटर सब कुछ उतार दिया। कैप और मैंने सब कुछ पहना हुआ था सुबह, और अभी तक हमने सब उतार दिया। बट हम जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं ठंड बढ़ रही है, और यहाँ बहुत सारे मंकीज़ हैं, ये सबको पता है, आई नो। एक्चुअली अगर माता के दर्शन करने हैं तो ऑब्वियसली इजी तो होगा नहीं, ये तो है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। जब हमने आज अपना सफ़र शुरू किया था तो थोड़ा मुश्किल लग रहा था, बट जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ दिनों बाद फिर आऊँ, क्योंकि वो समझ रहे हो आप, जब जैसे जैसे हम चलते जाते हैं वो श्रद्धा, वो जो हमारी जो हम हिम्मत करके चलते हैं जिस वजह से, एंड जैसे जैसे हम पहुंचते जाते हैं तो हमें लगता है यस वी कैन डू इट। और वो जो स्वाद होता है चल के जाने का भवन तक, वो अलग ही होता है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? वेरी गुड। Say hi. और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, हाँ रेस्टोरेंट गुलाब। वहाँ पर वो देखिए सब वहाँ बैठे हुए हैं। टंडड़ा। मिल गए। हाय। आखिरकार माता के दरबार तक पहुंच गए हैं। यहाँ का माहौल इतना दिव्य और शांतिपूर्ण है कि सारी थकान गायब हो जाती है। दर्शन के लिए आपको कतार में खड़ा होना पड़ सकता है, लेकिन माता का आशीर्वाद पाने का इंतज़ार हर पल के लायक है। दर्शन हो गए और अब हमें प्रसाद मिल गया है। इस अनुभव को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ऐसा लगता है जैसे माता ने हमारे सभी कष्ट हर लिए हों। अब हम निकल गए हैं भैरव टेम्पल के लिए। ये रास्ता थोड़ा कठिन है, थोड़ा नहीं बहुत कठिन है, लेकिन भक्ति और दृढ़ता से सब आसान लगता है ना? माता वैष्णो देवी के दर्शन करके हम बढ़ चुके हैं भैरव मंदिर की तरफ। मंदिर के अंदर हमें फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था, तो वहाँ की मैं कोई भी क्लिप नहीं ले पाई। तो अब हम जा रहे हैं भैरव टेम्पल की तरफ। और ये वाली जो चढ़ाई है ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, पिछली से भी ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टीप है। कहते हैं कि माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भैरव के दर्शन बहुत ज़रूरी होते हैं, वरना हमारे जो यात्रा होती है वो कंप्लीट नहीं मानी जाती है। तो ये हम चल पड़े हैं अपने फैमिली के साथ, सब ऊपर मेरा वेट कर रहे हैं। टाटा।
फाइनली हम भैरव बाबा मंदिर पहुंच चुके हैं और हम यहाँ बैठ के थोड़ी सी सांस ले रहे हैं और अपने आप को रिफ़िल कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को वापस से रिफ़िल कर रहे हैं और उसके बाद हम मंदिर के अंदर जाएंगे दर्शन करने। हाँ, अभी तक के लिए बस इतना ही। तो भैरव मंदिर के भैरव टेम्पल के हमने दर्शन कर लिए हैं और इसके बाद हम नीचे उतरेंगे और आज रात को हम वैष्णो टेम्पल के पास ही स्टे करेंगे, वहीं पे हम सोने वाले हैं और कल सुबह उठ के हम वापस घर जाएंगे। तो यस, अभी हम अपनी बाकी फैमिली मेम्बर्स का वेट कर रहे हैं। वो भैरव मंदिर के दर्शन जैसे करके बाहर आएंगे, हम नीचे की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो ये जो भैरव बाबा का जो ये टेम्पल है, ये हमारी वैष्णो माँ के टेम्पल से 2 किलोमीटर अवे है। अब मिलते हैं कल सुबह। जय माता दी। आज सुबह का नज़ारा बहुत ही अद्भुत है। त्रिकुटा पर्वत की इस पवित्र हवा में ऐसा सुकून है जो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। रात को दर्शन करने के बाद अब हम माता के दरबार से नीचे कटरा की ओर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। और ये है मेरी फैमिली जो हेलीकॉप्टर से नीचे कटरा जाएंगे और मैं और सत्यम कल की तरह ही पैदल जाएंगे। हाँ, मुझे पैदल यात्रा करने में मज़ा आता है और यह मेरे लिए माता के प्रति आस्था और कृतज्ञता व्यक्त करने का तरीका है। हेलीकॉप्टर से जाने में केवल 8-10 मिनट लगते हैं, लेकिन मेरे पास अभी 2-3 घंटे का सफ़र है। अब मैं पैदल कटरा की ओर लौट रही हूँ। वापसी का सफ़र हमेशा खास होता है क्योंकि आप माता के आशीर्वाद के साथ घर जा रहे होते हैं। रास्ते में भक्तों की ऊर्जा और माता के जयकारों से सफ़र और भी उत्साहपूर्ण हो जाता है। वापस जाते हुए ये हमारे लास्ट दर्शन है जहाँ से हम भवन को देख पा रहे हैं। जय माता दी। तो हम वापस कटरा आ गए हैं अपनी यात्रा को कंप्लीट स्टेज से और 11 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम नीचे आ गए हैं और अभी हम कटरा में खड़े हैं। तो बस इतना ही था मेरा आज का ब्लॉग। और तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जय माता।